हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आ रही तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं आपके पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूँ, यू वर्सेस देम पैटर्न होने वाला है भाई आज। तो हम एनर्जी चेक करेंगे वन बाय वन, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। जो लोग इस समय रीडिंग से कनेक्टेड हैं, रीडिंग देख रहे हैं, उनकी एनर्जी क्या है। वी हैव 2 कार्ड्स। रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाए विद आई एम ब्लेस्ड, ओके। आई एम हैप्पी, आई एम सक्सेसफुल, आई एम रिच, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम अबंडेंट, ठीक है। जो भी आप लिखना चाहो, जो भी आप चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में वो मतलब पूरा हो, या वो वैसा आप अपने आप को लाइफ में आगे देख पाओ, ठीक है। एनर्जी देखते हैं। एनर्जी वाइज वी हैव द 7th चक्रा आर्कएंजल यूरियल। पर्सन की एनर्जी मुझे बहुत बहुत ज़्यादा कहते हैं ना क्लीन नज़र आ रही है। क्लीन कैसे कि जैसे कुछ भी गलत चीज़ें, कुछ भी बाहरी जो एनर्जीज होते हैं वो उसको टच नहीं कर पा रही हैं। प्योर कह सकते हो आप इस टाइम पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा शिक्षा की तरफ, नॉलेज की तरफ अपने आप को देखो, हम सारी ज़िंदगी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं ना। लेसन्स की तरफ ध्यान है इस इंसान का, ओके। मैं इस इंसान को स्पिरिचुअल अवेकन होता हुआ भी देख रही हूँ, या स्पिरिचुअलिटी में टैप इन करता हुआ देख रही हूँ। देखो, मैंने कहा ना, बाहर का जो भी कंफ्यूजन है या बाहर की जो भी चीज़ें हैं जो इसके लिए शायद सही नहीं है, वो उसको टच नहीं कर पा रही हैं। बहुत 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 हद तक कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी चल रही है यहाँ पर। बहुत सारी ऐसी एनर्जी है जो इस इंसान को कहते हैं ना घेरे हुए थी, जिसकी वजह से ये सही डिसीजन या सही चीज़ें देखना ये सब कुछ नहीं कर पा रहे थे। अभी ये क्लियर क्लियर विजन क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है। पुराना बहुत सारा एक्सपेक्टेशन, पुरानी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़ते हुए अब नज़र आ रहे हैं, ओके। आपकी एनर्जी कौन है ये भाई? क्यों गुस्सा दिला रहे हो यार, क्यों गुस्सा दिला रहे हो? मैं गुस्सा हो जाऊंगी तुमसे। देखो, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। हाँ, क्या हुआ है? ये किस लिए है भाई? क्यों? अच्छा, यहाँ पर चलो ठीक है, फिर भी ठीक है, फिर भी यहाँ पर ऐसा है कि ये हालात चल रहे हैं और उनसे आप ऐसा बनना चाह रहे हो, मतलब कोशिश पूरी कर रहे हो डिटैचमेंट की। आई थिंक रात को भी एस ऑफ स्वॉर्ड आया था जब मैंने आपको ये कहा था कि आप बढ़िया, बहुत अच्छा, मैंने क्लैपिंग भी करी थी कि बहुत अच्छा लाइफ में अब आप अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, अपने आप को समझ रहे हो, अपने आप को माफ़ कर रहे हो, है ना, अपने आप को हील कर रहे हो। यहाँ पर भी कोशिश पूरी चल रही है। ऐसा नहीं है कि देखो एक दिन में 2 दिन में कुछ हो जाता है, चीज़ें टाइम लेती हैं। आई कैन अंडरस्टैंड। तो आप काम कर रहे हो अपने ऊपर, ठीक है। स्पेशली रात के टाइम ज़्यादा ना सोचना, और एक डिटैचमेंट। डिटैचमेंट तो तब प्रैक्टिस करोगे ना जब आप अटैचमेंट रखो। अब आपके अंदर अटैचमेंट वाला भाव कम हो गया है, बहुत कम हो गया है, तो इसकी वजह से डिटैच होते हुए चले जा रहे हो। और क्योंकि 9 नंबर की ऊर्जा है, बहुत हद तक कंप्लीट कर लिया है आपने इस वाले जोन को। अब आप इस जोन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे नहीं रहे हो। हाँ, ऐसा नहीं होता है कभी भी कि हम बिल्कुल ही ऐसे फ्री हो जाएं किसी चीज़ से। सालों सालों तक चीज़ें याद रहती हैं। टाइम चल रहा है जहाँ पर अभी भी है कुछ कुछ चीज़ें हैं जिन पे अभी आप काम कर रहे हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है किसी की तबीयत भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। कोई है जो थोड़ी सी यार तबीयत जिसकी लो नज़र आ रही है, ठीक है। सो कोई बात नहीं, ठीक हो जाओगे, ठीक है। और मैं आपको अगर यहाँ पर एक एनर्जी देख पा रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सॉल्ट बाथ लेना चाहिए। अगर आप मान लो जैसे तबीयत ठीक नहीं है, नहीं नहा सकते हो, तो बेशक नमक से हाथ धो लो, ठीक है। उससे भी आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग प्रोवाइड होगी, ओके। और है किसी को तो है नीड,
मेडिकल हेल्प की, वही जाओ दिखाओ अपने आप को, बस सोचते मत रहो कि अच्छा अभी ठीक हो जाएंगे अभी ठीक हो जाएंगे, नहीं, आपको नीड है, ठीक है, जा सकते हो आप, आपको जाना भी चाहिए। ओके, करंट फीलिंग्स देख लेते हैं आपके पार्टनर की आपके लिए और आपकी आपके पार्टनर के लिए। पहले तो आपके पर्सन की देखें करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। थिंकिंग मैन, ये अपने आप को वैसा दिखाना नहीं चाहते हैं जैसे ये है। जस्ट अ सेकेंड, यस इट्स अ स्ट्रेटजी। ये कुछ और दिखा रहे हैं आपको, ये है कुछ और। मान लो नारियल है, अब नारियल का ऊपरी जो हिस्सा है वो बहुत सख्त होता है, बट अंदर से वो कितना सॉफ्ट होता है ना। वही बात है कि ये एनर्जी है कि आपके पर्सन जो है ऊपर से बड़े ही अपने आप को ठां ठां दिखा रहे हैं, मैं मेरे जैसा कोई है नहीं, मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता, मैं खुद अपना लाइफ को अकेला जी लूंगा या जी लूंगी। भाई देखो, तीसरी बार एक कंफर्मेशन आ रही है। अगर आपको लग रहा है कि हीलिंग के लिए या डॉक्टर के पास जाने के लिए आपको कोई यूनिवर्स आपको कोई मैसेज दे, कहीं कोई आपको आंसर दे, इट्स अ यस, हो आओ भाई, ठीक है। तो वही मैं खुद कर लूँगा सब कुछ लाइफ में, मैं खुद कर लूँगी लाइफ में, मुझे किसी की नीड नहीं है, ऐसा सब कुछ दिखाया जा रहा है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान सिर्फ और सिर्फ माइंड गेम्स खेल रहे हैं, ठीक है। इन्हें बहुत अच्छे से पता है ये क्या कर रहे हैं, क्या इनको करना है। बता दो, आप बता दो। आ गया ना किंग ऑफ कप्स, देखो आप, चैनल हुआ है मुझे ये मैसेज कि वो दिख रहा है, ऐसा ऐसा है नहीं इंसान। अंदर से देखो कितना सॉफ्ट इंसान, किंग ऑफ कप्स। अंदर से आत्मा ऐसी है कि किसी चींटी को ना मारे, और ऊपर से ऐसे कि आ जाओ सारे, मैं स्वॉर्ड लेकर खड़ी हूँ। सो ये एनर्जी है एग्जैक्टली। हो सकता है आपके लिए भी फील करते हैं कि आप जितना मर्जी अभी ये ऐसे दिखा दो, मैं डिटैच हो गई हूँ, हो गया हूँ, मुझे तेरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे पता है बेटा, एक बार अगर मैं सामने आ गया या आ गई तो तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे। ये किसी के लिए आ रही है एनर्जी। अब आप बताना किसकी एनर्जी है, ठीक है। बट मैं आपके पर्सन की एनर्जी देख पाऊँ तो मुझे ऐसा लग रहा है दे हैव सो मेनी फीलिंग्स, दे हैव सो मच लव। बट कहीं ना कहीं, जैसे देखो यहाँ पर भी क्राउन चक्रा की एनर्जी है, यहाँ पर भी क्राउन चक्रा की एनर्जी है, विच मीन्स कि आपके पर्सन बहुत हद तक क्लियर तो जानते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए फीलिंग्स हैं, आपके लिए इमोशंस हैं। बट डिस्टेंस हो सकता है, या कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, या डिवोर्स और विडोवर वाली सिचुएशन हो सकती है, जिसकी वजह से ये ऊपर ऊपर से आपको पत्थर बन के दिखाते रहते हैं, ऊपर ऊपर से आपके लिए कोल्ड बिहेव करते हैं, ऊपर ऊपर से कहीं ना कहीं आपको लेकर ये शो करते हैं कि इनको तो मतलब कोई चाहिए ही नहीं लाइफ में, है ना। ये सोलो राइडर बनना दिखाते हैं, ये सोलो कहते हैं ना, सोलो फ्लाई करके दिखाते हैं दुनिया को, ऐसी ऊर्जा है, ठीक है। अंदर ही अंदर ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा गार्डेड है क्योंकि हो सकता है पास्ट जो आप लोगों का रहा है वो बहुत डिस्टर्बेंस उसमें रही है, और उस पास्ट को याद करके बार बार इनको लगता है कि अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो कहीं ना कहीं इनके लिए फिर से कुछ प्रॉब्लम होगी, फिर कहीं ना कहीं इनको सब कुछ, ठीक है ना, आंसर करना पड़ेगा, या इनको फिर स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेगी, फिर इनको जो है कुछ ना कुछ नुकसान उठाना पड़ेगा, ऐसा इस इंसान को फील होता है। ओके, आपकी फीलिंग्स क्या हैं? के पार्टनर के लिए आप क्या फील कर रहे हो? कुछ लोगों के लिए क्लियर, इनको पता लग गया है कि आपसे प्यार करते हैं, बट ऊपर ऊपर से ये आपको यही शो कर रहे हैं कि उनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ओहो, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, क्या बात है। आई एम स्पीचलेस, मेरे पास तो वर्ड नहीं है, मैं क्या बोलूँ। आप खुद देखो ना, आपके कार्ड इतने बेहतरीन आ रहे हैं, मतलब आपने अपने आप को बदला है, आप एक मतलब रॉर वाली एनर्जी में आ गए हो, ऐसे लाइन वाली एनर्जी में, लाइनस, है ना। आपको पता है आपके जो पिता हैं वो यूनिवर्स हैं, आपकी जो माँ है वो यूनिवर्स है, आप जानते हो, यू नो, कि कोई बाल बांका नहीं कर सकता, कोई किसी की वैलिडेशन काम नहीं करेगी, किसी का समय काम नहीं करेगा, सिर्फ मेरा समय काम करेगा। आपके अंदर ये एनर्जी है, गॉड ब्लेस यू। मुझे इस टाइम पे करंट फीलिंग्स ये नज़र आ रही है कि आप एक तरह से जैसे पावर में आ जाते हैं ना, ठीक है, ऐसी ऊर्जा फील कर रहे हैं इस टाइम पे। आप चाहते हैं कि आपको एक ऑप्शन बन के ट्रीटमेंट ना मिले, आप एक चॉइस बने, और आप जानते हैं अपनी वर्थ, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। यहाँ के लिए एक कार्ड और आ रहा है, देखो,
जो इंसान कंफ्यूज था ना आपको लेकर कि उसको आपके लिए फीलिंग्स हैं या नहीं है, उसको वो क्लैरिटी मिल रही है कि उसको आपके लिए फीलिंग्स हैं, ठीक है। बट कहीं ना कहीं बाहरी इन्वायरमेंट, ये वाला इन्वायरमेंट से अपने आप को डिटैच पूरी तरीके से कर रहे हैं, जिसमें वो बाहरी इन्वायरमेंट अभी आप भी हो, तो अभी अपने आप को, ठीक है ना, सही दिशा की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो इस सिनेरियो से आपके पर्सन अभी बच रहे हैं, इसलिए करंट फीलिंग्स में भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें आई हैं कि वो ऊपर से सख्त बन के दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। अच्छा, यहाँ एंजल ऑफ स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करते हैं। We have the Three of Cups and the Ace of Pentacles. You want reconciliation for sure, बट ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपको इमोशनली इस इंसान की नीड है, इमोशनली आपको डिपेंडेंट फील करते हो। बट कहीं ना कहीं आप ये रिकन्सिलेशन किसी तरीके के स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ चाहते हो। आप ऐसे नहीं चाहते हो कि इंसान आए और बस मेरी लाइफ में रहे, नहीं। आप चाहते हो इंसान आए और मेरी लाइफ में हमेशा के लिए रहे। ये आना जाना नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, इमोशनली आज भी आपको ये इंसान जो है ना, कहते हैं ना, इमोशनली आज भी आप उस इंसान के लिए, मतलब नहीं, आपके लिए वो पहली पसंद है, ठीक है। चाहे उसके लाइफ में थर्ड पर्सन हो, चाहे उसके लाइफ में फोर्थ पर्सन हो, प्रैक्टिकल आप भी चलना चाह रहे हो कि चलो ठीक है, अगर आपकी लाइफ में कोई और आ सकता है या आएगा या आ चुका है, और उसके बावजूद भी मुझे अगर आपकी नीड है, तो मुझे कहीं ना कहीं ये तो प्रॉमिस चाहिए ना कि आप सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहोगे। ये नहीं चाहिए कि भाई आप आओ और चले जाओ, वो नहीं। अगर रह सकते हो पूरा ज़िंदगी तो आई एम अवेलेबल, अदरवाइज आई एम नॉट। ये ऊर्जा है यहाँ पर। कुछ तो मतलब, चलो अगर मैरिज कमिटमेंट तक नहीं जा सकती, सिचुएशनशिप भी अगर रहनी है, तो सिचुएशनशिप में भी तो और लोग इन्वॉल्व ना हो ना। एक का तो चलो हम मानते हैं कि भाई कमिटमेंट होगी या आगे जाकर होगी या पास्ट में हुई भी है, बट बाकियों का क्या किया जाए? बाकी में तो हम चॉइस बनना चाहेंगे ना, हम ऑप्शन बनना नहीं चाहेंगे। ये थोड़ी है कि एक जगह कमिटेड भी हो, एक जगह हमसे रिश्ता चला रहे हो, एक जगह और चला रहे हो, एक जगह और चला रहे हो, एक जगह और वो तो नहीं चाहिए ना आपको। ये एनर्जी है यहाँ, ठीक है। आप लाइफ को सेलिब्रेट ज़रूर करना चाहते हो इस इंसान के साथ, बट किसी तरीके से ऐसे नहीं कि एक ऑप्शन बन के जीते रहो आप, वो नहीं चाहते हो आप चाहते हो जो आप डिज़र्व करते हो, जो आपकी वर्थ है वो आपको मिले, ठीक है ना। ये ऊर्जा है यहाँ, तभी आप पावर में मुझे नज़र आ रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक क्या है? वी हैव द टू ऑफ वॉन्ड्स। यस, आप कहीं ना कहीं फ्यूचर तक का सोच कर चल रहे हो कि भाई फ्यूचर तक में मेरे को तो कुछ प्रॉमिसिंग मिले ना। ऐसा ना हो कि भाई कमिटमेंट वाले को तो चलो कमिटमेंट मिल गई है, बट आपको क्या मिला? तो आपको यहाँ पर यह है कि भाई क्लियर कम्युनिकेट करो, ठीक है। रिकन्सिलेशन अगर करना है तो कुछ स्ट्रॉन्ग किसी डिसीजन के साथ आओ, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, करंट क्या थॉट्स हैं इस इंसान के? वी हैव हीलर ऑफ द एजेस। आपके पर्सन की जो थॉट्स की एनर्जी है वो है लॉयल्टी। आप लोगों के बीच में लॉयल्टी रहे, आप लोगों के बीच में ऑनेस्टी रहे, आप लोगों के बीच में रिश्ता जो है बैलेंस हो। और कहीं ना कहीं देखो, सबके लिए तो नहीं है, बट आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आप उन पे कॉन्फिडेंस रखें, ठीक है ना। आप उन पे अपना कॉन्फिडेंस लूज़ ना करें। और थॉट्स में कुछ लोगों के लिए, अगर आपके पर्सन का पहले आप पे कॉन्फिडेंस नहीं था, तो यहाँ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है, ओके। जिसकी वजह से मैं ये भी बोलूँगी कि आपके पर्सन जो है ना, जैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, इसका मतलब ट्रस्ट बिल्ड हुआ है। तो ये एनर्जी है कि जिसकी वजह से आपके पर्सन आपके साथ पीस मेंटेन करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है इस रिश्ते को लेवल अप करना चाह रहे हैं, ग्रो करना चाह रहे हैं, वर्क करना चाह रहे हैं। आई जस्ट सॉ 14 मतलब नंबर 5 की ऊर्जा है, ठीक है। तो चेंज आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये वाइट पूरा ये जो ड्रेसिंग है ना, ये मुझे बताता है कि जैसे आपके पर्सन का आपको लेकर थॉट प्रोसेस बहुत पीसफुल हो चुका है। जैसे मैंने कहा, उसको क्लैरिटी भी मिल गई है, ठीक है। उसको पीस ये भी है कि भाई वो काम कर रहा है या कर रही है, या उसको काम करना है इस रिश्ते पर, ओके। ये एनर्जी है यहाँ। और पीस मेंटेन करने के लिए उसको काम करना पड़ेगा या उसको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर भी कहा कि उसको लग रहा है कि बिना एफर्ट्स के तो काम नहीं चलेगा।
ठीक है ना। अगर वो आपकी तरफ आते भी हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर उसको फिर कहते हैं ना एक तरीके से उसके लिए कहते हैं ना गड़े मुर्दे उखाड़ना, मतलब एक तरीके से वो जो सब कुछ शांत हो गया ना, फिर वो सब कुछ दोबारा से उसको मेंटेन करना पड़ेगा, सारी चीज़ें वापस से, ठीक है, डील करनी पड़ेगी। ये एनर्जी है। अगर उसको इस रिश्ते में पीस लाना है तो उसको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। विदाउट एफर्ट्स इस रिश्ते में पीस नहीं आएंगे, पीस नहीं आएगा, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है थॉट प्रोसेस में ये भी है कि यू हैव एवरीथिंग, आपको उसकी ज़रूरत क्यों है, ऐसा एनर्जी उसको फील होता है कि आपके पास सब कुछ है, तो आपको उसकी नीड ही क्या होगी। आप खुद एक हीलर हो, खुद एक साइकिक हो, खुद एक आप कहीं ना कहीं बैलेंस एनर्जी हो, खुद आप इतने प्योर हो, ऑनेस्ट हो, तो आपको उसकी नीड ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको जो चाहिए वो आपकी लाइफ में ऑलरेडी है। ये चीज़ उसके दिमाग में आती रहती है बार 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 बार। ओके, बॉटम ऑफ द डेक क्या है, वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। यस, उस इंसान का आप पे नज़र है। वो इंसान अगर पीस चाह रहे हैं तो उनको लग रहा है कि उनको या तो डिस्टेंस ख़त्म करना पड़ेगा या बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से कहते हैं ना भाई आलस एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। ये इंसान आलसी भी हो सकते हैं कि इनको ये लगता है भाई इनको सब कुछ फिर से ठीक करना पड़ेगा, और वो सब कुछ फिर से ठीक करने के लिए बहुत मेहनत है, और बहुत मेहनत हर कोई करने के लिए तैयार नहीं होता है, ठीक है ना। ये ऊर्जा है यहाँ पर, सब ईगो दिखा के एक तरफ हो जाते हैं, कोई मेहनत नहीं करना चाहता रिश्ते में। ये वाली ऊर्जा दिख रही है मुझे। लेट्स गो टुवर्ड्स योर थॉट्स। आपके थॉट्स क्या हैं पर्सन के लिए। आपके थॉट्स हैं कि आपके पर्सन आपको अभी भी चीट कर रहे हैं। आपके थॉट्स हैं कि आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं आप पर नज़र रख रहे हैं, किसी फेक आईडी से नज़र रख रहे हैं। आपके थॉट्स में ये है कि पर्सन के पास मतलब आपका चैन सुकून पैसा सब इसी के पास गया हुआ है, और ये इंसान जो है कहीं ना कहीं प्लेयर है, बहुत लोगों से बातचीत कर रहा है, डार्क एनर्जी है। इस इंसान का इस इंसान पे वापस से ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो रहा है आपका। ये ऊर्जा है यहाँ पर। आप कहीं ना कहीं इस इंसान को लेकर यहाँ पर ना जैसे वो होता ना कि घबराहट सी फील करते हो कि अगर ये आ जाता है तो क्या ये सही से आएगा, सही ठीक बन के आएगा, ये इंसान ठीक से आएगी, ये इंसान नहीं आएगी, इसके आगे के क्या लक्षण क्या दिख रहे हैं, क्या हो सकता है। ये चीज़ें आपके अंदर डर पैदा करती हैं, कहीं ना कहीं आप डरते हो इस चीज़ से। आपको ये लगता है कि ये जो कोई और आप लोगों के बीच में आ गया है, जिसकी वजह से इतना कुछ आपके पर्सन ने आपसे छुपाया या इतना कुछ आप लोगों के बीच में हुआ, क्या वो जाएगा लाइफ से, क्या वो चला गया है लाइफ से। ये चीज़ें आपके दिमाग में अभी चलती रहती हैं, आप यही यही घुमाते रहते हो बातें, ठीक है। मुझे अभी भी लगता है कि कुछ लोग थॉट्स में ये एनर्जी है कि पास्ट में अगर आपका इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा वर्स्ट टाइम पीरियड रहा है तो आपको लगता है कि क्या दोबारा से वैसा ही तो नहीं हो जाएगा, वैसा ही ये इंसान तो नहीं रहेगा। ये आपको ना ये जो डाउट है ये आपको सही फ्रिक्वेंसी पे आने नहीं देता, ये आपको कहीं ना कहीं इस रिश्ते पे पूरे तरीके से ट्रस्ट करने नहीं देता है। आप बार 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 दिमाग में यही बातें घुमाते रहते हो। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वापस से इंसान चला तो नहीं जाएगा, ये इंसान आएगा और चला तो नहीं जाएगा। ये इंसान सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ अपने वजह से आ रहा है, अपने किसी इंटेंशंस की वजह से आ रहा है। डाउट्स फियर्स बहुत रहते हैं आपको, ठीक है। थॉट्स में थॉट्स दिमाग कहीं ना कहीं आपको बहुत डाउट फियर देता है। ओके, लेट्स चेक द इंटेंशंस। आना होगा जो कार्ड अपने आप आ जाएगा। इंटेंशंस देखते हैं इस इंसान की आपके लिए क्या है। इंटेंशंस में है 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन। इंटेंशंस इनकी यही है कि ये आपको क्लैरिटी दे पाए, ये आपको क्लियर कर पाए, आपसे क्लैरिटी इनको मिल पाए, ठीक है। इंटेंशंस यहाँ पर ये है कि ये आपको अपना सच बोल पाए, कुछ कुछ सच का आ रहा है। ये आपको अपना सच बोल पाए। शायद ये हो सकता है आपसे अपना सच बोल नहीं पा रहे हैं, रख नहीं पा रहे हैं अपना सच, ठीक है। आपको किसी तरीके की ये सफाई देना चाह रहे हैं, आपको किसी तरीके का ये ट्रस्ट कराना चाह रहे हैं, ऐसी ऊर्जा है। मुझे इंटेंशंस थोड़ा वो दिमाग वाली भी नज़र आ रही हैं, थोड़ा ज़्यादा दिमाग चलाना, और आपके साथ अपना लाइफ एक ड्रीम नज़र आ रहा है इस इंसान को, ठीक है। वी हैव द 7 ऑफ सॉर्ड्स। लो भाई देख लो। इंटेंशंस है इस इंसान की स्मार्ट प्ले करना, इंटेंशंस है दिमाग ज़्यादा चलाना, इंटेंशंस यहाँ पर इस इंसान की ये है कि जो भी आसपास के लोगों ने आपके कान भरे हैं, शोर मचाया है, वहाँ पर आपको क्लैरिटी देना। इंटेंशंस इनकी ये है कि ये इंसान को हो सकता है आप चीटर समझ रहे हो तो उस बारे में क्लैरिटी देना। इंटेंशंस फॉर श्योर दिमाग वाली है, ज़्यादा जो दिमाग या तो आप चला रहे हो वो आपको क्लियर करना चाहते हैं, या इन्होंने ज़्यादा दिमाग चलाया था तो उसके बारे में आपसे अब डिस्कस करना चाहते हैं। हो सकता है बहुत वर्स्ट सिनेरियो रहे हैं आप दोनों के बीच में, तो वो इंटेंशंस आपसे क्लियर करना चाहते हैं। ओ वो आपसे अपनी जो भी ट्रस्ट वाली बात आ गई है ना आप दोनों के बीच में,
वो क्लियर करना है और वो इंटेंशन इस इंसान की है, ठीक है। ये एनर्जी देखो, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में जो ये ब्रेकअप हुआ, ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, ये जो दूसरे लोग आ गए, यहाँ पर आपके पर्सन जो है क्लियर करना चाहते हैं चीज़ें आपसे। मुझे स्पेशली ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत सारे लोगों की वजह से या बहुत ज़्यादा चतुर चालाक बनने के चक्कर में कुछ खराब हुआ है, जहाँ पर आपके पर्सन आपसे क्लैरिटी चाहते हैं या फिर आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, ठीक है। आपके क्या इंटेंशन है इस इंसान के लिए? जो नहीं, आप तो रेगुलर इस रिश्ते में चलना चाहते हो, आप चलना चाहते हो पास्ट को छोड़कर, आप आगे बढ़ना चाहते हो, अब लिटरली आगे बढ़ भी चुके हो इस इंसान के साथ आगे। जैसे मैं कह रही हूँ ना, आपने अपने आप को डिटैच कर लिया है इस इंसान से। वैसे ही जब भी ये इंसान सही तरीके से, जैसे मैंने बोला यहाँ पर कि ये इंसान सही से आएंगे या नहीं आएंगे, जब भी ये इंसान सही तरीके से आपकी लाइफ में आएंगे, आपको एक चॉइस बनाएंगे, तो आप तो उस जर्नी पर चलने के लिए तैयार हो। आप मना नहीं कर रहे हो उस जर्नी पर चलने के लिए, बट कहीं ना कहीं आपको कुछ शर्तें हैं, आपकी कुछ कंडीशंस हैं आपकी, उसके बिना आप किसी को एंटरटेन नहीं करने वाले हो। आप ऐसे एंटरटेन करोगे कि ये इंसान जो है या तो फैमिली के साथ आए या फैमिली को इन्वॉल्व करे या कहीं ना कहीं आपको एज अ मैरिज एक्सेप्ट करे। अगर मैरिड, आप दोनों मैरिड हो तो वापस से यूनियन हो, अगर आप दोनों सेपरेटली मैरिड हो तो कम से कम आपको कहीं ना कहीं किसी तरीके का जो है ना सिक्योर फील कराया जाए। मतलब ऐसे ही नहीं, ऐवे ही नहीं कि भाई हाँ ठीक है। इंटेंशंस आपकी इसको लेकर ये है। दूसरा, आपको लेकर इसकी इंटेंशंस ये भी है कुछ लोगों के लिए, जो स्पेशली जहाँ पर स्टेटस गैप आ रहा है या जो दोनों में से एक मैरिड है, ठीक है ना। स्पेशली ऐसा कुछ है कि आप लोगों के बीच में आप अब आगे बढ़ना चाहते हो, अब आप इसको एंटरटेन नहीं करना चाहते हो। अब आप एक तरह से कोशिश पूरी आपकी यही है कि भाई आप अपने आप को प्रोटेक्ट करो, अपने पीस को प्रोटेक्ट करो, ठीक है। ये ऊर्जा है। चलो अब नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन की तरफ से देखते हैं। We have the page of coins, we have the page of cups and we have the, भाई देखो अगले 10 दिनों में कांटेक्ट आ सकता है। ये कुछ लोगों के लिए लिटरली ऑब्सेस्ड एनर्जी है। आपके पर्सन देखो तीनों कार्ड एक्शन के हैं। आपके पर्सन लिटरली आपको सोशल मीडिया के थ्रू आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, ऑब्सेस्ड फील कर सकते हैं और ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं अगले 10 दिनों में, ठीक है। ये ट्रैवल भी कर सकते हैं अगर आप लोगों के बीच में दूरियां हैं तो। इन लोगों के बीच में मुझे ऐसा लग रहा है कि रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है, खटपट खटपट चलती रहती हैं एंड बार बार गार्ड हो जाते हैं। बार बार एक इंसान को ये लगता है कि मैंने बहुत ट्रस्ट कर लिया, मुझे नहीं रहना, मैंने बहुत कुछ कर लिया, मुझे नहीं रहना। बार बार ये एनर्जी है। कई बार बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, कई बार बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ कर देते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि इसके बिना जी नहीं पाऊंगी, और कई बार लगता है कौन है ये। और यहाँ पर ये सब कुछ बहुत सारे लोगों की वजह से होता है या बेवकूफ़ियों की वजह से होता है, ठीक है। We have the two of cups. We have the दो हाथ दिखाए गए हैं दोनों कार्ड्स में। फैमिली रिकन्सिलेशन चाह रही है आप लोगों का एंड ऑनेस्टी के साथ। ऐसा नहीं कि मतलब वो चाह रहे हैं 80% हमारी सुनी जाए और 20% आपकी सुनी जाए, नहीं। वो ये चाह रहे हैं कि इक्वल गिव एंड टेक रहे आप लोगों के बीच में, ऑनेस्टी से रिश्ता ठीक हो। मुझे अभी लगभग 2 महीने ऐसा लग रहा है कि जो भी चैप्टर आप लोगों के बीच में ख़त्म होने हैं वो होंगे। यहाँ पर भी आया है, यहाँ पर भी आया है। अगले 2 महीनों में कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलेशन हो सकता है, ओके। गाइडेंस पार्ट देखते हैं, आपके लिए गाइडेंस क्या है। ये जो भी आप लोगों का अभी चल रहा है ना प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो, वो ख़त्म हो जाएगा, ओके। लगभग 2 महीने। अभी वो एम्ब्रेस कर रहे हैं किस चीज़ को, जो भी उनको नॉलेज दी जा रही है, जो भी उनको समझाया जा रहा है, जो भी उनको लेसन मिल रहे हैं, उसको और एम्ब्रेस कर रहे हैं। अभी सीखने का टाइम है उनका, ठीक है। अपने जोन में रहने का टाइम है। देखो अपने टाइम पे चीज़ें हो जाएंगी। आप सिर्फ और सिर्फ कोशिश ये करो कि अपनी हीलिंग और हैप्पीनेस पर काम करो और स्पेशली अपने कम्युनिकेशन पर काम करो, ठीक है। कि जब ये इंसान आए, जब ये आपसे बात करे या जब कुछ चीज़ें ऐसी लगे कि हाँ अभी थोड़ा सा वर्कआउट हो रही है चीज़ें, तो आप अपनी बात रख पाओ। कई बार ऐसा होता है अपनी बात ही नहीं रख पाते हो, आपकी बात अपने मन में ही रह जाती है और अगला बंदा कुछ और ही सोच कर निकल जाता है, ठीक है ना। तो वो ध्यान रखना है आपने। ये नेम इनिशियल्स आपके या पार्टनर के हो सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।